आज चंद्रप्रभा पूरे 18 साल की हो चुकी है, पर अभी तक उसके चेहरे पर मुस्कुराहट नहीं आई। पता नहीं हमारी बेटी कब मुस्कुराएगी, कब खुलकर हंसेगी। जब से 5 साल की हुई है, कभी इसे एक बार भी हंसते हुए नहीं देखा। आखिर इतनी उदास रहने वाली राजकुमारी से कौन शादी करेगा। मेरी बेटी की शादी जरूर होगी और वो जरूर मुस्कुराएगी। उसी वक्त महाराज रतन सिंह राज्य में एक बड़ा ऐलान करते हैं। हमारी बेटी चंद्रप्रभा की हंसी कहीं खो गई है। यदि किसी ने उसको हंसा दिया तो हम उसकी शादी अपनी बेटी से कर देंगे और उसका अपने हाथों से राज्याभिषेक भी करेंगे। ये बात पूरे राज्य में आग की तरह फैल जाती है। जो राजकुमारी को हंसाएगा, महाराज उसकी शादी राजकुमारी से कर देंगे और उसका राज्याभिषेक भी करेंगे। ये तो बहुत बढ़िया बात है, पर मैं तो ये सोच रहा हूँ कि आखिर राजकुमारी के उदास रहने की वजह क्या है। अब जब महल में ताजे फल देने जाओगे तो पूछ लेना खुद राजकुमारी से। भोला का बहुत बड़ा फलों का बगीचा होता है, जिसमें तरह तरह के स्वादिष्ट और मीठे फल लगते हैं। रोज भोला अपने बगीचे से ताजे फल तोड़कर महल में पहुंचाता था। महाराज, मैं सारे फल ले आया हूँ। ठीक है भोला, पर मैं देख पा रहा हूँ कि तुम आज भी आम नहीं लेकर आए। तुमको पता है ना कि चंद्रप्रभा को आम कितने पसंद हैं। माफ करना महाराज, आम अभी तक नहीं पके। इतने साल हो गए मैंने अपने बगीचे में पके आम नहीं देखे। बचपन में इसी बगीचे में आम खाया करती थी और उसे कितने पसंद थे। आखिर क्या वजह होगी इसके पीछे? आम आखिर क्यों नहीं पक रहे? भोला पक्का झूठ बोल रहा है, पर मैं भी आम खाकर ही रहूंगी, चाहे मुझे उसके लिए आम चुरा कर ही क्यों न खाने पड़े। चंद्रप्रभा उठती है, धीरे धीरे अपनी जूतियां पहनती है, काला शॉल डालती है और महल की दीवार से लगे पिछले रास्ते से बाहर निकल जाती है। आज पहली बार मैं महल से बाहर निकल रही हूँ, वो भी आम चुराने। कितनी मजेदार बात है ये। रास्ते में राजकुमारी चंद्रप्रभा को झाड़ियाँ, कांटे, कीड़े मकोड़े मिलते हैं, पर राजकुमारी चुपचाप सावधानी से चलती जाती है। कुछ ही देर में वो भोला के बगीचे में पहुंच जाती है। रात के समय में पेड़ों पर चांदनी बरस रही होती है और तभी आम के पेड़ों के नीचे कुछ हलचल होती है। क्या कोई है वहाँ? भोला हाथ में डंडा लिए पेड़ों के आसपास घूम रहा होता है। ये आम भी ना, जब मैं छोटा था तब हर साल पकते थे, लेकिन अब जैसे रूठ ही गए हैं। कहीं इन्हें किसी की नजर तो नहीं लग गई? राजकुमारी चंद्रप्रभा चौंक जाती है कि भोला अकेला रात में आमों से बात कर रहा है। वो आगे बढ़ती है और छुपते छुपते एक आम के पेड़ के पास पहुंच जाती है। तभी उसके पैर से एक सूखी टहनी टूटती है और उसकी आवाज सुनकर भोला तुरंत मुड़कर देखता है। कौन है वहाँ? मैं हूँ। मैं कौन? राजकुमारी चंद्रप्रभा। राजकुमारी चंद्रप्रभा, आप यहाँ क्या कर रही हैं? वो भी अकेली? वो मुझे आम खाने थे, इसलिए मैं आम चोरी करने आई थी, क्योंकि मुझे लगा तुम झूठ बोल रहे हो। राजकुमारी, मैं आखिर झूठ क्यों बोलूँगा? चलिए मैं आपको दिखाता हूँ अपने आमों की हालत। भोला बगीचे में राजकुमारी को पेड़ पर लगे कच्चे आम दिखाता है। सारे आम कच्चे, सख्त और बिना मिठास के दिखाई देते हैं और कुछ पेड़ों पर तो आम लगे ही नहीं होते। ये देखिए राजकुमारी, अपनी आँखों से देख लीजिए। ये कैसे हो सकता है? सब पेड़ जैसे सुन्न पड़े हैं, एक भी आम पका हुआ नहीं है। यही मैं भी सोच रहा हूँ। बचपन में हर साल ये पेड़ बसंत के आते ही खिल उठते थे, पर अब। चंद्रप्रभा एक पेड़ के नीचे बैठ जाती है और उदास होकर भोला की तरफ देखती है। राजकुमारी, क्या मैं आपसे एक बात पूछूं? हाँ, क्यों नहीं, पूछो। आखिर आप कभी मुस्कुराती क्यों नहीं है? पता नहीं। पता है, अगर मुनिया भाभी और चंपा काकी से एक बार मिल लोगी ना तो हंस हंस कर पागल हो जाओगी। अच्छा, पर क्यों? क्योंकि वो काम ही ऐसे करती हैं। कैसा काम? मुनिया भाभी को थोड़ा कम सुनाई देता है। एक बार उनकी सास ने उनको बोला कि बहू जरा दही चाव में रख दे, तो वो दही छान के ले आई। काकी ने जब बोला दही छान के क्यों रखी थी, तो बोली आपने ही तो बोला था दही को छानने के लिए। काकी ने तो सर ही पकड़ लिया, बोली दही चाव में रखने को बोला था, ना कि छानने के लिए। तुम्हारे गांव में ये सब होता है? हाँ राजकुमारी, वहाँ तो रोज नए नए मजेदार किस्से होते रहते हैं। राजकुमारी, जरा पेड़ की तरफ देखिए, आम पकने लगे हैं। अरे हाँ, ये तो पकने लगे, पर कैसे? ऐसा कैसे हो सकता है? ये आम आपकी मुस्कुराहट देखकर पकने लगे हैं। मेरी मुस्कुराहट? हाँ राजकुमारी, जब आप बचपन में मुस्कुराती थी ना, तभी ये आम खूब पका करते थे, पर जब से आपने मुस्कुराना छोड़ दिया, इन आमों ने पकना भी छोड़ दिया। राजकुमारी को यकीन ही नहीं होता। वो एक पल को सोचती है, फिर हल्का सा मुस्कुराती है। उसी क्षण पेड़ के सारे कच्चे आम एक झटके में पक जाते हैं और आमों की मीठी खुशबू हवा में फैल जाती है। हे भगवान, ये तो सच है, ये तो चमत्कार है। राजकुमारी चंद्रप्रभा पहली बार खुलकर हंसती है, एक मासूम, बेफिक्र और खिलखिलाती हंसी। और जैसे ही वो हंसती है, आसपास के सभी आम एक एक करके पकने लगते हैं। वो खुशी से झूम उठती है। राजकुमारी हंस पड़ी, राजकुमारी हंस पड़ी, आम भी पक गए। वाह रे भगवान वाह, ये तो चमत्कार है। क्या ये सच है? क्या मेरी हंसी इन आमों की मिठास थी? हाँ राजकुमारी, आज देखो कैसे आपकी मुस्कुराहट से ये सारे आम पकने लगे हैं। और आज जब मेरी मुस्कान वापस आई तो आम भी मुस्कुराने लगे। राजकुमारी, अगर मुझे पहले से पता होता कि आपकी मुस्कुराहट इतनी ताकतवर है, तो मैं रोज आपको हंसाने की कोई ना कोई तरकीब निकाल ही लेता। भोला, पर आज मुझे समझ आ गया कि मैं कभी क्यों नहीं हंस पाई। शायद पहले कोई मुझे तुम्हारे जैसा दोस्त ही नहीं मिला, जिसके साथ मैं खुलकर बातें कर सकूं और अंदर से खुश रह सकूं। हमेशा महलों में कैद रह गई
ना कोई दोस्त, ना कोई साथी। आज पहली बार मैंने वो दुनिया देखी जिससे मुझे खुशी मिली, और वो दोस्त दिखा जिससे मैं सारी बातें कर सकूं। मेरी खुशी, मेरी हंसी की वजह बस तुम हो भोला। मैं? हाँ तुम। आज अगर मैं मुस्कुराई हूँ तो सिर्फ तुम्हारी सादगी, तुम्हारी सच्चाई और तुम्हारे जोरदार किस्सों की वजह से। तभी महल की ओर से सैनिकों के पैरों की आवाज आती है। रतन सिंह और लीला देवी घोड़ों पर सवार महल के सिपाहियों के साथ पहुँचते हैं। चंद्रप्रभा, बेटी, तुम यहाँ क्या कर रही हो? माँ, मैं आमों के ना पकने की वजह जानने आई थी, और मुझे पता चला कि वो तो मेरे ना मुस्कुराने की वजह से उदास थे। देखो माँ, अब कैसे सारे आम मेरी मुस्कुराहट से पक गए हैं। हे भगवान, आम पक गए और तुम मुस्कुरा रही हो। हमारी बेटी मुस्कुरा रही है। हाँ, ये तो वही हंसी है जिसका मैंने बरसों इंतजार किया है। महाराज, ये सब चमत्कार राजकुमारी की मुस्कुराहट की वजह से हुआ है। और मेरी मुस्कुराहट और हंसी भोला की वजह से वापस आई है। तो अब हमें जवाब मिल गया है कि हमारी बेटी को कौन हंसा सकता है। भोला, जैसा कि मैंने कहा था कि जो चंद्रप्रभा को हंसा देगा उसकी शादी राजकुमारी से होगी, और मैं खुद उसका राज्याभिषेक करूंगा। पर मैं राजकुमारी के लायक नहीं हूँ। बेटी चंद्रप्रभा, क्या ये भोला तुम्हारे लायक नहीं है? क्या तुम्हें इसे विवाह करने में कोई आपत्ति है? नहीं पिताजी, राजकुमारी चंद्रप्रभा और भोला एक दूसरे को मुस्कुराते हुए देखते हैं।